क्या क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस कभी ठीक हो सकता है? ये सवाल सभी क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस के पेशेंट्स को आता है, वॉरियर्स को आता है, फाइटर्स को आता है। ऐसे सभी लोग जो क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस से जूझ रहे हैं, उसका दर्द रोज सहन कर रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए समर्पित है। आपको भी ये सवाल आता होगा, है ना, कि क्या क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस का कोई परमानेंट इलाज संभव है? क्या ये ठीक हो सकता है? मैं डॉक्टर रवि वैरागड़े, ऑथर, जेनेटिक होलिस्टिक हेल्थ एक्सपर्ट और एक कंसल्टिंग होम्योपैथ, आज इसका सॉल्यूशन आपको देने जा रहा हूँ। और मैं बात करूंगा सारे ट्रीटमेंट्स के बारे में जो भी आप ले रहे हैं या लेने का मन बना रहे हैं। तो आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा, ताकि आपको क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस के इलाज के बारे में कुछ महत्वपूर्ण सवालों का संपूर्ण जवाब आज इसी वीडियो में मिल जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस। क्या क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस छोटी बीमारी है, रेयर बीमारी है? जी बिल्कुल नहीं। क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस अभी कॉमन बीमारी हो चली है और बहुत ज्यादा मात्रा में इसका असर देखा जा रहा है। कल ही मैंने एक वीडियो पोस्ट की थी जिसमें डायबिटीज और क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस का क्या लिंक है उसके बारे में बताया था। उसमें ही मैंने बताया था कि काफी सारे डायबिटीज के पेशेंट्स को आगे चलकर क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस की बीमारी होती है, और डायबिटीज तो अभी करीब करीब हर घर में है। सो पैनक्रियाटाइटिस बहुत ज्यादा मात्रा में और बहुत तेजी से बढ़ रहा है, लोगों में फैल रहा है। तो इसका इलाज क्या है? इलाज के लिए सबसे पहला ढूंढिए कि उसका कारण क्या है। जैसे कि आप जब कारणों का स्टडी करते हैं या कहीं पर भी गूगल में सर्च करते हैं, तो सबसे पहला कारण मिलता है अल्कोहलिज्म, मतलब शराब पीने वाले को ये बीमारी ज्यादा होती है। दूसरा कारण मिलेगा जेनेटिक, कि जेनेटिकली कभी कभी पैनक्रियास कमजोर होता है या पैनक्रियाटाइटिस होने की टेंडेंसी पाई जाती है। तीसरा कारण लिखा होता है ऑटो इम्यूनिटी। सो ऑटो इम्यूनिटी अगर है, मतलब हमारी ही बॉडी की सेल्स अगर हमारे ऑर्गन्स को खत्म कर रहे हैं, तो ये एक कारण हो सकता है क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस का। सो ये कुछ महत्वपूर्ण कारण है। खाने पीने में कुछ टॉक्सिन्स आ गए या केमिकल्स ज्यादा खाने में आ गए तो भी क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस हो सकता है। तो ये जो कारण मिले हैं, इसी के अनुसार आप इलाज करेंगे तो इसका इलाज संभव है। सामान्य हिंदी में कहते हैं ना, कारण का इलाज करो तो निवारण होगा। कारण का इलाज करो तो निवारण होगा, कारणों का इलाज नहीं करो तो निवारण नहीं होगा। इसका मतलब अगर आप लक्षणों का इलाज कर रहे हैं, जैसे कि किसी को पैनक्रियाटाइटिस में दर्द है और वो पेन किलर खा रहा है, तो आप ही बताइए, क्या कभी कोई बीमारी पेन किलर खाने से ठीक हुई है? हाँ, एक्यूट बीमारी वो ऐसी तेजी से आती है, आप जो भी दवा करो उसके बाद वो जाना ही है। एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस हो या दुनिया की कोई भी एक्यूट बीमारी हो, मेजॉरिटी टाइम वो कम होने के लिए ही आती है, तभी तो उसका नाम एक्यूट है। चलिए मैं शॉर्ट में फिर से बता दूं, जो बीमारी आती है, कुछ दिन रहती है और चले जाती है, वो होती है एक्यूट बीमारी। जो बीमारी आती है और ठहरने के लिए आती है, वो होती है क्रॉनिक बीमारी। तो हम यहाँ पर क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस की बात कर रहे हैं। सो क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस आएगा, आप पेन किलर लो तो कम रहेगा, खत्म नहीं होगा कभी, पेन किलर से जाएगा नहीं। हाँ, एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस होता, अब बीमारी आई, आपने पेन किलर लिया, इंजेक्शन लिया, भर्ती हुए, कम तो होने वाली थी, कम हो गई, राइट। सो एक्यूट कम होने के लिए आती है, क्रॉनिक ठहरने के लिए आती है, रुकने के लिए आती है। इसलिए पेन किलर जैसी गोलियों से ये समाप्त नहीं होती, ये सिर्फ कम रहती है, बस। सो पेन किलर से ये बीमारी ठीक नहीं हो सकती, ये तो आपको भी पता है ना। बीमारी का इलाज करना पड़ता है, पेन किलर लेकर ठीक नहीं हो सकती। इवन क्रॉनिक डिसीज एंटी इन्फ्लेमेटरीज लेकर भी ठीक नहीं होती है। बस रिलीफ होता है, थोड़ा सा सहारा मिल जाता है, जो दर्द है, दर्द की इंटेंसिटी कम हो जाती है, तकलीफ थोड़ी सी हल्की हो जाती है, राइट। यस। दूसरा, एंजाइम्स, क्रियॉन, क्रिएज, पैनलाइपेस, ये जो एंजाइम्स है, ये पैनक्रियास को सपोर्ट देने के लिए है। सपोर्ट देने के लिए मतलब अगर हम कुछ खाते हैं, उसके साथ गोली खाते हैं,
तो पैनक्रियाज को मेहनत नहीं करनी पड़ती वो एंजाइम्स रिलीज करने के लिए, इसीलिए ये एंजाइम्स दी जाती है। तो अगेन ये तो सपोर्ट हुआ, तो सपोर्ट से पैनक्रियाज ठीक नहीं हो सकता, सपोर्ट से पैनक्रियाज ठीक नहीं हो सकता। हाँ, सपोर्ट से पैनक्रियाज थोड़ा सा कम तकलीफ देगा। सो अगेन क्रियॉन क्रिएस या कोई भी एंजाइम खाने से ये बीमारी ठीक नहीं हो सकती। ये मेरे ख्याल से आपको भी समझ में आ रहा है कि पेन किलर से पेन कम होगा, एंजाइम से सपोर्ट मिलेगा, ये दोनों भी बीमारी का इलाज नहीं है। और इलाज नहीं है तो ठीक होने का कोई चांस नहीं, कोई संभावना नहीं है। बिना इलाज के बीमारी तो ठीक होने वाली है नहीं, सो ये इलाज में क्वालिफाई भी नहीं होता। तीसरा, कुछ ऑटो इम्यून डिसीजेस में स्टीरॉइड्स दिए जाते हैं। अगर ऑटो इम्यून वेराइटी कंफर्म हो गया तो स्टीरॉइड्स दिए जाते हैं। अब स्टीरॉइड्स का काम है इम्यूनिटी को कम करना। अब बताइए, इम्यूनिटी को कम करेंगे तो ऑटो इम्यूनिटी का फोर्स कम हो जाएगा, लेकिन अगर ये बीमारी ठीक नहीं होगी क्योंकि आप इम्यूनिटी को दबा रहे हैं, जो कुछ हद तक यहाँ पर सही है, लेकिन ये ठीक करने के लिए काफी नहीं है। सो आमतौर पर जितने इलाज किए जाते हैं इससे बीमारी ठीक नहीं होती है। एक और इंटरेस्टिंग चीज की जाती है, क्रॉनिक पैनक्रियाटिस में कैलकुलस बनते हैं, कैल्सिफिकेशन बनते हैं, देन पैनक्रियाटिक डक्ट ब्लॉक हो जाता है और ब्लॉक को निकालने के लिए सर्जरी की जाती है। ब्लॉक को निकाला जाता है या स्टोन को निकाला जाता है और वहां पे स्टेंटिंग की जाती है, स्टेंट लगा दी जाती है। सो ये अगेन अच्छी टेक्निक है अगर बहुत जरूरी है तो। आजकल ऐसा पाया गया है कि बहुत लोगों की ये सर्जरी होती है और हर बार ये शायद उतनी जरूरी नहीं रहती, और आपको पता है कि बहुत लोगों ने ये की है, सबको फायदा नहीं होता। हाँ, जिनका सही में ब्लॉक के कारण दर्द है उनका ब्लॉक रिमूवल से दर्द कम हो जाता है, लेकिन स्टेंट डालने से या ब्लॉक निकालने से क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस ठीक नहीं होता। इसमें सिर्फ एक तरह के क्रॉनिक पैनक्रियाटिस में फायदा होता है। अगर स्टोन पहले बना और स्टोन ने ब्लॉक किया, इसके कारण अगर पैनक्रियाटिस आया तो ब्लॉक रिमूव करेंगे आप, तो पैनक्रियाटिस का इन्फ्लेमेशन कम हो सकता है, ठीक हो सकता है। लेकिन आप सोचेंगे कि ब्लॉक आने के बाद पैनक्रियाटिस आया या पैनक्रियाटिस आने के बाद वो ब्लॉक आया, ये पता कैसे करें? ये पता नहीं कर सकते। इसलिए आपको देखना है कि स्टेंट की सर्जरी आप तब कराएं जब सही में जरूरी हो। ऐसे नहीं कि आपको दिख गया, अच्छा सीटी स्कैन में कैलकुलस दिख रहा है, सर्जरी करा लो, सीटी स्कैन में स्ट्रिक्चर दिख रहा है, सर्जरी करा लो। ऐसा नहीं होता, मतलब ऐसे केसेस में फायदा नहीं होगा। तो अगर ब्लॉक के कारण सब कुछ है तो ब्लॉक हटा दो, यू विल बी हैप्पी, बट ये कंफर्म करने का साधन उपलब्ध नहीं है। देन आते हैं हम जैसे मेजर सर्जरी, विपल्स इज ए मेजर सर्जरी, और उसके मॉडिफाइड वर्जन्स भी काफी सारे आ चुके हैं, एडवांस वर्जन्स भी आ चुके हैं। लेकिन एक बात मैं फिर से बता दूं, सर्जरी से इन्फ्लेमेशन कम नहीं होता, अगेन सर्जरी से आपको रिलीफ हो सकता है। तो अभी तक हम जितना देखते हैं मेजॉरिटी चीजें रिलीफ के लिए है, पेन को कम करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की जो टेंडेंसी हमारे शरीर में आ चुकी है, मतलब उस मरीज के शरीर में आ चुकी है, उसका इलाज अब तक हमने डिस्कस भी नहीं किया है। तो आप सोचेंगे सर फिर क्या हो सकता है इसका इलाज? क्या डाइट रेस्ट्रिक्शन से ठीक हो सकता है? डाइट रेस्ट्रिक्शंस अगर हमने रखे तो पैनक्रियास पूरा ठीक हो सकता है? देखिए, आप खाना ही इतना गलत खा रहे थे कि इसी की वजह से पैनक्रियाटिस हुआ, तो खाना सही कर देंगे तो शायद पैनक्रियाटिस ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या ऐसा होता है? बहुत कम, क्योंकि खाना फास्ट फूड आजकल तो करीब करीब हर कोई खाता है, लेकिन सबको पैनक्रियाटिस नहीं होता। पैनक्रियाटाइटिस उनको होता है जो जेनेटिकली प्रोन है, जिनके जीन्स में पैनक्रियाटाइटिस होने की टेंडेंसी है। सो घूम फिर के हमें ये दिख रहा है कि हमें जीन्स पर कुछ ना कुछ तो काम करना होगा। जब तक हम जीन्स पर काम नहीं करेंगे तब तक इसका रिजल्ट तो मिलना संभव नहीं है। सो अभी हमने देखा कि कॉमनली हम जितना एलोपैथिक इलाज करते हैं, इसमें बीमारी को खत्म करने का उपाय किया ही नहीं जाता, इसमें हमें रिलीफ देने का उपाय किया जाता है, इसलिए इसमें सिर्फ रिलीफ होता है। अगर कुछ बीमारियां जो टॉक्सिन्स लेने से हुई है
ऐसी बीमारियों में आयुर्वेदिक में कुछ अच्छे, जैसे पंचकर्म करते हैं या डिटॉक्स करते हैं, इसमें कुछ हद तक रिजल्ट मिलने की संभावनाएं जरूर है। लेकिन फिर भी अब आयुर्वेद में भी हम करते हैं तो ये भी तो जीन्स पर असर नहीं करेगा ना। तो जीन्स पर क्या असर करेगा? जो चीज जीन्स पर असर करेगी, जो चीज ऑटो इम्यूनिटी पर असर करेगी, यानी कि अगेन डीएनए पर असर करेगी, वो ही चीजें इसका इलाज कर सकती है। अदरवाइज क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस, जैसे कि आपने भी सुना है, ठीक नहीं हो सकता। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि जीन्स पर असर करने वाली टेक्निक्स क्या है। सिंपल है, मैं ओपनली बताऊंगा आपको। आप गूगल पर जाकर स्टडी कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, और मैं चाहूंगा कि इस सर्च करें आप, और एक बार आप सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा जीन्स में बदलाव संभव है। जी हाँ, ये गुड न्यूज है आपके लिए। जीन्स में बदलाव संबंध है, यानी कि जेनेटिक एक्सप्रेशंस को बदला जा सकता है, और इस साइंस का नाम है एपीजेनेटिक्स। जी हाँ, एपीजेनेटिक्स मतलब जेनेटिक एक्सप्रेशन को बदलने वाला साइंस। सिंपल, जेनेटिक एक्सप्रेशन को बदलने वाला साइंस इज एपीजेनेटिक्स। अगर एपीजेनेटिक्स के हिसाब से देखें तो आपके अंदर की जेनेटिक टेंडेंसी साइलेंट की जा सकती है बाय जीन साइलेंसिंग। आपके शरीर में जो पैनक्रियास की कमजोरी के साथ आप पैदा हुए हो, इसे बदला जा सकता है। जी हाँ, इसे बदला जा सकता है बाय एपीजेनेटिक मेथड्स एंड टेक्निक्स। काफी सारी है, हम इसमें से काफी सारी यूज करते हैं और रिजल्ट्स अमेजिंग है। सो पहला सोल्यूशन जो बताते हुए मुझे खुशी हो रही है, वो है जेनेटिक बेस्ड ट्रीटमेंट। एपीजेनेटिक्स के द्वारा जेनेटिक एक्सप्रेशंस को और जेनेटिक टेंडेंसी को बदल दीजिए। एक बार आपने अंदर की टेंडेंसी को बदल दिया तो भाई इन्फ्लेमेशन किसके भरोसे रहेगा? आपने तो कारण का ही निवारण कर दिया ना, राइट? सब अब अभी आप समझ गए होंगे कि जेनेटिक्स का इलाज अगर संभव है तो पहले तो वो करना चाहिए। फिर दूसरा आता है रूट कॉज ट्रीटमेंट। पहले मैंने बताया कि जेनेटिक बेस्ड ट्रीटमेंट बाय एपीजेनेटिक्स मेथड्स, राइट? सॉरी। दूसरा है रूट कॉज ट्रीटमेंट। काफी बार ऐसा पाया गया है कि आप जब सबसे स्ट्रेसफुल दौर से गुजर रहे हैं, उस समय क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस हुआ है। जी हाँ, स्ट्रेस का संबंध तो करीबन हर बीमारी के साथ है, क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस के साथ भी है। तो अगर आपके स्ट्रेसफुल लाइफ का और पैनक्रियास का संबंध है, पैनक्रियाटाइटिस का संबंध है, तो आपको स्ट्रेसफुल लाइफ की यादों के वो जंगल को साफ करना पड़ेगा, क्लीन करना पड़ेगा, यानी कि माइंड पर भी काम करना जरूरी है। तब आपका संपूर्ण इलाज संभव है। देन एक और चीज, मैंने एलोपैथी के बारे में बता दिया आपको, आयुर्वेदिक के बारे में बता दिया, लेकिन जिसका सही मायने में क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस का इलाज करने की जिस पैथी में ताकत है वो है होम्योपैथी। अब ये ऐसा नहीं कि मैं कंसल्टिंग होम्योपैथ हूँ इससे बोल रहा हूँ, होम्योपैथी तो मैं आखिर में बता रहा हूँ। मैंने एलोपैथी की पहले बात कर ली, मैंने आयुर्वेद की पहले बात कर ली, लेकिन आयुर्वेद में कुछ खास तरह की ही बीमारियों को रिलीफ मिल सकता है या ठीक हो सकती है, लेकिन होम्योपैथी वो साइंस है। यहाँ मैं फिर से बताना चाहूंगा, राइट होम्योपैथी, क्योंकि आप लोगों में से कुछ लोगों ने तो होम्योपैथी लेके देख ली होगी। होम्योपैथी से रिजल्ट नहीं मिलेंगे। राइट होम्योपैथी अप्लाइड राइटली along with right कॉम्प्लीमेंट्री मेथड्स, तो आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। तो ये चीजें हैं। हाँ, और मैं रिजल्ट की बात मतलब बीमारी ठीक करने की बात कर रहा हूं। तो अगर आपको बीमारी ठीक करनी है तो सबसे पहले कारण ढूंढ के कारण का निवारण कीजिए और बीमारी को ठीक करने वाले उपाय ढूंढिए। अगर आप ठीक करने वाले उपाय ढूंढेंगे तो आपको बीमारी ठीक हो सकती है। अगर आप रिलीफ वाले उपाय करेंगे तो आपको सिर्फ रिलीफ मिलेगा। तो मैं इस वीडियो के अंत में आपसे एक ही जवाब चाहूंगा, क्या आपको रिलीफ चाहिए या बीमारी को संपूर्ण ठीक करना है? एक बार कोशिश तो बनती है आपको बीमारी से मुक्त जिंदगी दिलाने की। आपको क्या लगता है इस बारे में? कमेंट्स में जरूर लिखिएगा, मैं और मेरी टीम आपके जवाब जरूर देंगे। थैंक यू, धन्यवाद एंड ऑल द बेस्ट।